Someone is looking very pretty, हाँ? Come on भाभी। अरे, अब pretty लग रही हो तो मैं बोलूंगी ना। एक्चुअली क्या है ना भाभी, मुझे आयान से मिलने जाना है, इसीलिए मैं रेडी हुई हूँ। भाभी, वैसे ना मैंने खुद आयान से बोला कि हमें मिलना चाहिए इससे पहले कि हम एंगेजमेंट करें, ताकि हम अच्छे से एक दूसरे को जान सकें। Of course। शुरुआत के कुछ दिनों में ये खुराक दुगनी हो जाती है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है खाने पीने के मामले में, पर बाद में ना आदत पड़ जाती है। चलो चलो चलो। अब रख के आती। नहीं, अरे तुम क्यों रखोगी, मैं रख के आती हूँ। सोनाक्षी, एक बात कहूँ? नहीं, 4, आपकी हर बच्चे की नाम की 1। अब सोनाक्षी, तुम अपने माँ बाबा को कह दो ना कि ये खुशखबरी बाहर किसी को ना बताए। मैं नहीं माँ, आपको एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं। ओके, मैं फोन करके बता दूंगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे पता है कि आजकल के बच्चे अलग होते हैं, उनकी सोच अलग होती है, पर मैं आप सिर्फ मेरे और मेरे बेबी के बारे में सोच के कह रहे हैं, है ना? और माँ, आप ही बताइए, मैं आपको कैसे मना कर सकती हूँ? माँ, मैं आपसे एक बात कहूँ? तुम्हारी ये माँ भी तुम्हारी तरह तुम्हें बता सकती है कि तुम क्या कहना चाहती हो। बताऊं? यही ना कि इस आने वाली नन्ही सी जान ने घर में आने से पहले ही कितनी खुशियां बांटी है, कितना कुछ बदल गया है तुम्हारे और मेरे बीच। सोनाक्षी, मैं जानती हूँ हम दोनों के बीच कई बार ऐसी बातें हुई जिससे कभी मेरा मन खट्टा हुआ तो कभी तुम्हारा, पर अब तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। अब अगर मुझसे कुछ ऐसा हो या मैं कुछ ऐसा करूं जिसे तुम्हें बुरा लगे तो बेझिझक मुझे बता देना। हाँ, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी। तुम्हारी खुशियों से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मुझे पता है, जो भी आप करेंगी और जो भी आप कहेंगी वो बेबी और मेरे लिए ही करेंगे ना। अरे उसके लिए हमें मंदिर भी जाना है। हाँ, तो चलेंगे ना। आप क्या सोच रहे हो? सोच रही थी कि देव भी चलता तो कितना अच्छा होता। माँ, आप मन छोटा मत कीजिए, हम दोनों जाएंगे और देव की तरफ से भी प्रे करके आएंगे। क्यों? मेरी तरफ से क्यों प्रे करोगी? क्योंकि मैं जानती हूँ कि तू कभी मंदिर नहीं चलता। पर देव, ये मैं मेरे लिए या सोनाक्षी के लिए नहीं कर रही हूँ, ये मैं तुम दोनों के आने वाले बच्चे के लिए कर रही हूँ। तो तुझे हमें लेकर जाना ही होगा। हाँ, मैं जानता हूँ सोनाक्षी को चक्कर आते रहेंगे और तू उसकी टेंशन में आदी हो जाएगी। ये भी जानता हूँ कि बाहर बहुत धुंध बढ़ गई है और ऐसे मौसम में इतनी दूर में तुम्हें क्यों लेके जाऊं, इसीलिए अंदर में अकेला जाऊंगा। तू मंदिर जाएगा? हाँ, मंदिर भी जाऊंगा और पूजा भी करूंगा। तुम दोनों घर पे रहो। ऐसे क्या देख रही? तुम हमेशा कहती थी ना कि मैं तेरे और तेरे भगवान के बीच में ना बोलूं, तो मैं भी अकेला ही जाऊंगा, खुद उससे बात करूंगा। देखा सोनाक्षी, देखा तुमने, ये नन्ही सी जान ने इस घर में कदम भी नहीं रखा और इस घर को खुशियों से भर दिया, मेरे आंचल में खुशियां डाल दी। मैं बस अब भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि इस घर की खुशियां कभी कम ना हो, किसी की नजर न लगे मेरे इस घर को। हेलो, नमस्कार ईश्वरी जी, मैं आशा बोल रही हूँ। हाँ कहिए, होने वाली नानी नहीं, क्या क्या सिखाया था आपने वो बंगाली में? दीदा। हाँ, दादी का उल्टा दीदा। तो अगर होने वाली दीदा ने अपनी बेटी का हालचाल पूछने के लिए फोन किया है तो बता दूं कि वो एकदम मजे में है, आराम कर रही है। ठीक कैसे नहीं होगी, आप कितना ध्यान रख रही हो उसका। अच्छा, वो ऊपर कमरे में है तो आप उसे फोन मिलाएंगी या मैं उसे कह दूं कि आपको फोन करे?
ना आपसे ही बात करनी थी। अच्छा बोलिए। दरअसल मेरी माँ से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि इस वक्त शोना को कुछ चीजें हैं जो खिलाने से अच्छा रहता है। क्या? वो अगर आप उसे दिन में थोड़ा सा रोज आधा दे सकती हैं तो अच्छा रहेगा। क्या? आधा क्या होता है? अदरक। अदरक? आशा जी, आपको शायद पता नहीं होगा, ये अदरक होता है ना, उसकी तासीर बड़ी गर्म होती है और इन दिनों में ऐसे गर्म तासीर की चीजें नहीं खाई जाती। नहीं, अदरक देने से कोई नुकसान नहीं होगा, हमारे यहाँ तो देते हैं। आशा जी, आप अपनी बेटी की चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं खुद यहाँ उसके खाने पीने का ख्याल रख रही हूँ। हाँ ईश्वरी जी, पर आशा जी, मैं समझ सकती हूँ आपको कैसे लग रहा होगा, आप उसकी माँ है, पर आपने शादी के वक्त मुझे बोला था ना कि अब ये आपकी बहू नहीं बेटी है, तो अब वो यहाँ की बेटी है, उसकी देखभाल में मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। हाँ जी मैं समझ सकती हूँ, लेकिन हमारे यहाँ ना ईश्वरी जी वो बात कहूँ आशा जी आपको, आपकी बेटी मुझे इस घर का चिराग दे रही है, तो उसकी देखभाल में मैं कोई कमी कैसे छोड़ सकती हूँ। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पर आकर देख लीजिए। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, अरे ईश्वरी जी, अब आप इतना कह रही हैं तो हम लोग जरूर आएंगे। और बच्चे को बंगाली खाना भी तो खिलाना है ना, तभी तो धीरे धीरे उसमें बंगाली लक्षण आएंगे। अरे ये क्या बात हुई? क्या बात हुई? मतलब बिल्कुल फेयर बात हुई। भाई हमारी बेटी बंगाली है, मैं तो क्या सोच रहा हूँ कि बच्चे को बंगाली खाने के साथ साथ थोड़ा रविन्द्रनाथ टैगोर का पाठ भी सिखा दो, तभी तो बच्चा बंगाली सीखेगा ना। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर बच्चे का मन किया ना बंगाली सीखने का तो खुद आकर सीख लेगा आपसे, है ना? तो आप अभी सोनाक्षी को आकर परेशान मत कीजिए। अरे मन होगा तो मतलब अभी से सीखेगा तो तभी तो आगे सीख पाएगा ना। और परेशानी की क्या बात है, मैं पापा हूँ उसका। अरे पर मैं यहाँ सब कुछ देख रही हूँ ना, आप क्यों चिंता कर रहे हैं बेकार में? अरे चिंता कैसे ना करें ईश्वरी जी, आप तो बच्चे को अपनी तरफ करने पे लगी हुई हैं। देखिए मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, आप ही ना तब की बात तब देखेंगे ना, आप अभी से क्यों चिंता कर रहे हैं, ये कहने का मतलब था। हाँ तो आप तो पूरा सिखाइए ना उसको, लेकिन आप तो उसको पूरा यूक्लिड बनाने पे तुली हुई है, कोई बात हुई क्या? हमारी बेटी बंगाली है तो हमें वो रीति तो करनी पड़ेगी, हम चाहते हैं कि उसमें भी थोड़ा सा क्या तुम भी जब देखो तब लड़ाई पे तुले रहते हो। अरे तो बात ही ऐसी सब है। यस, मुझे नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं तो पहले से ही जानता था, कि मैं एक पत्थर के आगे हाथ जोड़ रहा हूं। हाँ, लेकिन ये भी जानता था कि मेरी मां इस पत्थर को पूजती है, इसलिए मेरी मां के विश्वास पे विश्वास करने का मन किया, लेकिन मैं जानता था कि मैं पत्थर के आगे ही हाथ जोड़ रहा हूं, इसलिए मुझे नाराज नहीं होना चाहिए। मगर मैं बहुत नाराज हूं, क्योंकि तूने मेरी मां का विश्वास तोड़ा। यही कहा था ना मैंने तुझसे, इतना ही मांगा था ना तुझसे कि जो तुझे मानते हैं उनकी आस मत तोड़ना, उनका विश्वास मत तोड़ना। क्या बिगाड़ा था सोनाक्षी ने तेरा? क्या बिगाड़ा था मां ने तेरा? क्या गलती की थी उन्होंने? खामखा उन्हें इतना खूबसूरत सपना दिखाया, उनके दिल में उम्मीद जगाई और फिर छीन लिया उस उम्मीद को। क्या बिगाड़ा था उन्होंने तेरा? तू ये बता, तू सबके साथ ही ऐसा करता है या मुझसे कोई खास दुश्मनी है तेरी? क्योंकि अगर ऐसा है तो अच्छा है, सही, क्योंकि आज से देवव्रत दीक्षित, आज से वो तेरा दुश्मन है।
आज तक कोई रिश्ता नहीं था तेरे और मेरे बीच में, लेकिन आज से मैं और तू दुश्मन है। सब लोग तुझे कुछ भी माने, मैं तुझे कुछ नहीं मानूंगा, कुछ नहीं मांगूंगा तुझसे। मैं ये प्रूफ करके दिखाऊंगा कि मुझे तेरी जरूरत नहीं है। जो खेल तूने शुरू किया है उसे खत्म मैं करूंगा। जो ठोकर तूने मेरे घर वालों को मारी है, जो ठोकर तूने सोनाक्षी और मां को मारी है, वो ठोकर बेकार हो जाएगी। मैं अपनी मां और सोनाक्षी की उम्मीदों को पूरा करूंगा। ये वादा है देवव्रत दीक्षित का। सुने थे ना? अरे जी आप मुझे लगा कि कोई। आप क्या कर रही थी? कुछ नहीं, कान लगा के सुन रही थी। नहीं तो गरीब की बेटी को पता कैसे चलेगा कि उसकी बहू के मन में क्या चल रहा है? भाभी आपको ये शोभा नहीं देता। भाभी अब आप सास बन गई है, आपकी बहू को भी आपसे कुछ अच्छी अच्छी चीजें सीखनी चाहिए। आप ऐसे कैसे जी गरीब की बेटी ना आपकी तरह अपनी बहू को छूट देने की गलती नहीं करेगी। हाँ देखिए ना, आपकी बहू पल्लू लहराए घूमती रहती है ऐसे ही, पता नहीं जो मना है वही करती है। पर मैं ना अपनी बहू को अपने सर पे चढ़ के नाचने नहीं दूंगी। हाँ कौन नाचने वाला है? कोई नहीं नाचेगा। एक काम करो, चलो मेरे साथ नीचे रसोई में मदद करो मेरी खाना बनाने की। मम्मी हम लोग तो स्पार्क ले जा रहे हैं, हम लोगों ने कपल पैकेज लिया है। कोई बात नहीं, बाद में चली जाना, पहले घर का काम जरूरी होता है। अब तुम्हारी बहन को तो जीजी ने छुट्टी दे दी है, किसी न किसी को तो काम करना ही पड़ेगा ना। अब चलो मेरे साथ खाना बनाना है, चलो। मम्मी आप ना टेंशन मत लो, मैं बाहर से ऑर्डर करती हूँ प्योर वेज। आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व और मेरी भी, है ना? हाँ ये ठीक रहेगा, है ना जीजी? मेरा भी बड़े दिनों से मन कर रहा है बाहर का खाना खाने का। ठीक है जाओ, पर ऑर्डर याद से दे देना। हाँ जाओ। ऑर्डर नहीं, ऑर्डर। चल जा जीजी। वो हाय, मैं रसोई पे ना पतीले में कुछ चढ़ा के भूल गई। Someone is looking very pretty, हाँ? कम ऑन भाभी। अरे अब प्रिटी लग रही हो तो मैं बोलूंगी ना। एक्चुअली क्या है ना भाभी, मुझे आयान से मिलने जाना है, इसीलिए मैं रेडी हुई हूँ। भाभी वैसे ना मैंने खुद आयान से बोला कि हमें मिलना चाहिए, इससे पहले कि हम एंगेजमेंट करें, ताकि हम अच्छे से एक दूसरे को जान सके। ऑफ कोर्स, बिल्कुल सही किया तुमने। अरे शादी के पहले एक दूसरे को जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। भाभी मुझे पता था, आप मेरी बात जरूर समझेंगी। फोन आयान का योग देखो। आयान बात कर लो, मैं आती हूँ। हेलो। हाँ बस मैं रेडी हूँ, निकलने ही वाली हूँ। क्या? पर आयान आपने तो टाइम फिक्स किया था ना। पर आयान सिर्फ आधे घंटे की तो बात है। ओके फाइन। रिया, मैं तो बोलना भूल ही गई, वो नए वाले झुमके क्या हुआ? भाभी आयान ने ना डेट कैंसिल कर दी है और मैंने उन्हें नाराज भी कर दिया। अरे तूने कैसे नाराज किया? भाभी मैंने 2-3 बार उन्हें कहा कि मुझे मिलना है, तो वो कहने लगे तुम तो अभी से ही जबरदस्ती करने लग गई। नहीं ऐसे मत सोचो, तुमने कोई गलती नहीं की है, खुद को ब्लेम मत करो। ओके आयान रिया से नहीं मिल रहा आज, तो खुशी से जरूर मिल रहा होगा। इससे बेटर चांस नहीं मिलेगा सोना, उन दोनों को रेड हैंड में पकड़ने का। कुछ तो करना पड़ेगा। क्या कर?
मुझे मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। आई नो तुम नाराज हो, लेकिन आई एम रियली सॉरी कि मैं तुमसे नहीं मिलने आया। इमरजेंसी थी बेब, फंस गया था, प्लीज बिलीव मी। वैसे तुम अभी कहाँ हो? सीपी के कॉफ़ी हाउस में, पेट्रोल पंप के साथ वाला। ग्रेट, सी यू इन 15 दिन। मैं आज नहीं मिल सकती, मीटिंग अ फ्रेंड, किसी और दिन। माय बैड लक। कोई बात नहीं, कैरी ऑन, पर जल्दी मिलते हैं। सी यू सून। सोनाक्षी बेटा, मैंने भोला को कह दिया वो नींबू पानी बना देगा। और ये क्या, तुम कहीं जा रही हो? पर तुमने तो कहा था कि आज तुम्हें काम पर नहीं जाना। हाँ माँ, वो क्लिनिक नहीं जाना था, पर वो बहुत बड़ा क्लाइंट है ना, इंडिया में मेरे वजह से रुका है, तो जाना पड़ रहा है। पर सोनाक्षी तुम तबीयत। हाँ डोंट वरी, अगर जरूरी नहीं होता तो मैं नहीं जाती ना। मैं किसी को बताऊंगी भी नहीं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ओके? यू गई यू आई, तब तक आप जाके आराम कीजिए, ओके? लेट जाइए, आंखें बंद कीजिए, सो जाइए, मैं आके आपको उठाऊंगी, ओके? अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारा जाना इतना जरूरी है तो फिर मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब है कि अगर आप मेरे साथ चलोगी तो लोगों को शक हो जाएगा, है ना? आप आराम कीजिए, मैं यू गई और यू आई। वैसे भी तो मैं ड्राइवर को लेके जा रही हूँ ना साथ में। माँ, अब सब कुछ तो नहीं कर सकती ना, मतलब आप घर का काम भी करती हो, अब आपको मेरे साथ ऑफिस भी चलना, ऐसा कैसे चलेगा? अगर आप बीमार हो गई तो मेरा ध्यान कौन रखेगा? अच्छा बाबा, ठीक है, तुम अकेली जाओ, तब तक मैं आराम कर लूंगी, ठीक है? अच्छा, पर फिर मैंने ना तेरे लिए एक फल काट कर डब्बे में देती हूँ, वो खाना। खाती रहना, एक एक घंटे में कुछ ना कुछ खाती रहोगी ना तो तबीयत भी अच्छी रहेगी। आराम आराम से उतरना, अब सब कुछ धीरे धीरे। बस मैं 2 मिनट में लेकर आई। यही रुको, लाकर देती हूँ मैं। माँ बहुत लेट हो रहा है। बेटा 2 मिनट, आई। हाँ सच्ची बहुत लेट हो रहा है, मैं आके खा लेती हूँ ना। अरे बस हो ही गया है सब। चली गई? ऐसी भी क्या जल्दी? नहीं मिस सुदेव, आई थिंक आप खुद नहीं जानते कि आप क्या बोल रहे हैं। आप आपकी माँ से झूठ बोलना चाहते हैं, और तो और आप अपनी वाइफ से इतनी बड़ी बात छुपा ही नहीं सकते। मिस देव, आपकी वाइफ कोई अनपढ़ गवार नहीं है, वो भी एक डॉक्टर। और ये प्रेगनेंसी ट्रीटमेंट ये बिल्कुल इजी नहीं है। इलाज, दवाइयों के नाम, ये सब पढ़ते ही आपकी वाइफ को सब कुछ पता चल जाएगा। एंड आई थिंक मिस्टर देव, यू आर टेकिंग दिस सिचुएशन वेरी लाइटली। आपने देखा है मेरी वाइफ कितनी खुश है, वो आज तक मैंने उसे इतना खुश नहीं देखा। आप फिक्र मत कीजिए, इसे शक भी नहीं हो। आप अपनी किस्मत नहीं बदल सकते। That's enough. मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा, जैसे आज तक लिखता आया हूँ, वही होगा जो मैं चाहता हूँ। मिस्टर देव, जो आप कह रहे हैं वो करना अलग बात है, और जो आप चाहते हो वो होना अलग है। और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये प्रोसीजर का रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा। मिस्टर देव, मैं भी एक माँ हूँ, और मैं आपको समझना चाहिए कि एक औरत के लिए कितनी बड़ी बात होती है माँ बनना। आप इमोशनल हो रहे हैं और ये रास्ता गलत है। लोग डॉक्टर, मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ, इसीलिए मैंने आपसे बात की। लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकती हैं तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगा, लेकिन होगा वही जो मैं चाहता हूँ। फाइन, मैं आपकी हेल्प करूंगी, पर एक बात ध्यान रखना कि ऐसी बातें हमेशा छुपी नहीं रह सकती। फिर आगे इस पर आपकी जिम्मेदारी रहेगी। मैं हर जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार। क्या करना? मेरे साथ मेरे कैबिन में चलिए, कुछ पेपर साइन करने होंगे। पेपर्स रेडी करिए, मैं आता हूँ। ये प्रूव करके दिखाऊंगा मुझे तेरी जरूरत नहीं है। मैं देवव्रत दीक्षित अपनी माँ और सोनाक्षी की उम्मीदों को पूरा करूंगा। ये वादा है देवव्रत दीक्षित का।